हाय गाइस, ये आज हमारा सेकंड लेक्चर है। क्लास 10th चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एंड ये हमारा आज सेकंड लेक्चर है उसका। लेट्स मूव टू द फर्दर टॉपिक। एंड हियर द टॉपिक इज image formation by a here our topic is image formation by a convex mirror. तो let's study about it. तो देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के मतलब कॉन्वेक्स मिरर के सामने डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे अगर ये ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसके मतलब इमेज कहाँ फॉर्म होंगे और मतलब इसका इमेज का जो नेचर होगा ये कैसा होगा, ये हम देखेंगे। तो ठीक है, तो अगर इन्फिनिटी पे रखा जाता है, इन्फिनिटी पे कॉन्वेक्स मिरर के सामने, तो अगर इन्फिनिटी पे हम यहाँ पे रखते हैं तो जो भी पैरेलल रेज आ रहे हैं ये इन्फिनिटी से, तो ये वापस मतलब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये वापस इस डायरेक्शन में बेंड करेंगे। ठीक है, यहाँ ये इस डायरेक्शन में बेंड करेंगे। जब हम इसको पीछे से यहाँ बिहाइंड द मिरर जब हम इसको पीछे से यहाँ एक्सटेंड करेंगे तो एक पॉइंट से पे आके मीट करेंगे और ये फोकल पॉइंट है। तो हम ये यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जब हम ये कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो वहां से जो रेज आ रहे हैं, ये रेज आ रहे हैं, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए मतलब स्ट्राइक वापस उसी डायरेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन जब हम लोग इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे यहाँ पीछे, तो यहाँ ये फोकस के पास जाके इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ये रूल भी लगाया हुआ है। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था कि जब कॉन्वेक्स मिरर से इंफिनिटी पर a parallel ray will either pass through or appear to converge at the principal focus for a concave mirror and appear to diverge from the principal focus for a यहाँ पे हमने यहाँ पे ये हमने पढ़ा था appear to diverge from the principal focus for a कॉन्वेक्स मिरर। अगर कोई भी पैरेलल रेज आ रहा है प्रिंसिपल फोकस से तो यहाँ पे ये वापस से ये डाइवर्ज कर जाएगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में, और इसी को ये पीछे जब हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ फोकस पे फॉर्म होगा इमेज। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे ये नेचर क्या है इमेज का। यहाँ पे फर्स्ट में तो ये जब इन्फिनिटी पे रहेगा तो फोकस पे यहाँ फॉर्म होगा इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इस साइड, मिरर के इस साइड। और जो साइज होगा इमेज का वो बहुत ज्यादा छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंटेड इन साइज। और नेचर जो होगा इसका वर्चुअल और इरेक्ट होगा। वर्चुअल इमेज जो फॉर्म यहाँ पे होगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट एकदम सीधा होगा, मतलब उल्टा नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट जो होगा इंफिनिटी पे रहेगा। लेकिन अब सेकंड में देखेंगे बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर। जब इंफिनिटी और पोल, ये पोल है मिरर का, ये यहाँ पे पोल है, ये पोल है। तो पोल और इंफिनिटी के बीच में जो अगर हम यहाँ पे एस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, सॉरी एस पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या क्या होगा, मतलब इमेज कहाँ फॉर्म होगा, उसका नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, ये देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले तो एक रे जो होगा वो उस ऑब्जेक्ट से यहाँ पे पहले तो ये ऐसे रेंडमली जाएगा। तो ये इस रूल को फॉलो करते हुए कॉन्वेक्स मिरर के रूल को ये वापस से डाइवर्ज कर जाएगा। और यहाँ पे पीछे हम लोग यहाँ पे फोकस पे जब एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ यहाँ फोकस तक इसको एक्सटेंड करेंगे और एक जो होगा वो ऑब्लिकली जाएगा। ये पास करेगा सीधे कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो वो फिर इस जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को पाथ करेगा, ये सेकंड रे जब ऑब्जेक्ट से निकलेगा तो ये वापस इसी डायरेक्शन में रूल को जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था वापस इसी पाथ को मतलब फॉलो कर देता है और फिर लौट जाता है। जब ये हम दोनों, एक सेकंड मैं क्लियर करके दिखाती हूँ, उसमें अच्छे से नहीं दिख रहा।
जब ये दोनों रे एक ये फोकस के पास आया और ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास गया, जब ये दोनों रो यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है एस के पास। ये एस के पास यहाँ पे ये मैं कलर चेंज करके दिखाती हूँ। ये जो है इसके पास यहाँ पे दोनों लाइन जो जब मीट कर रहा है ये और ये, तब यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है एस के पास। तो ये हो गया हमारा जब इमेज हम लोग इंफिनिटी और पोल के बीच में रख रहे हैं यहाँ पे एस के पास, तब ये यहाँ पे एस के पास रख रहे हैं, तब यहाँ पे बिटवीन पोल और फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे ये इमेज जो है एस के पास एस डैश के पास फॉर्म हो रहा है, सॉरी एस नहीं एस डैश के पास फॉर्म हो रहा है। तो ये हो गया हमारा सेकंड, जब इंफिनिटी और पोल के बीच में रखा जा रहा है तो पोजीशन जो होगा वो पी और एफ के बीच में, पोल और फोकस के बीच में, यहाँ पोल और यहाँ फोकस के बीच में जब होगा वहां पे उसका पोजीशन होगा इमेज का, और डिमिनिश्ड छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, डिमिनिश्ड है मतलब छोटा रहेगा, और जो इसका इमेज का जो नेचर है वो वर्चुअल और इरेक्ट सीधा रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर, जब हम लोग कॉनकेव मिरर के सामने इमेज को डिफरेंट पोजीशंस पे रखते हैं तो उसका जो फिगर है मतलब उसका जो इमेज है वो कहाँ बनता है, नेचर कैसा होता है, पोजीशन कैसा है, ये अब हम लोग सब देखेंगे। तो कॉनकेव मिरर के केस में जब इंफिनिटी पे रखा जाए तो इंफिनिटी से जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ है कि जब इंफिनिटी पे रखा हुआ हो ऑब्जेक्ट तो जो उसका फाइनल जो इमेज होगा वो फोकस पे फॉर्म होता है, यहाँ फोकस पे फॉर्म होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ एफ से डिनोट किया हुआ है, जहाँ मैंने एरो को दिखाया है वहीं पे फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्लियर है कि जब हम इंफिनिटी पे रखेंगे कॉनकेव मिरर के केस में तो दो जब रेज आएंगे इंफिनिटी से तो वो यहाँ पे वो यहाँ पे आके मिल जाएंगे, तो इमेज फॉर्मेशन यही पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो पोजीशन क्या होगा इमेज का एट द प्रिंसिपल फोकस और इन द फोकल प्लेन, या तो वो प्रिंसिपल फोकस पे होगा जैसा कि मैंने अभी बताया, या फिर फोकल प्लेन, उस वही जो प्लेन है उसको फोकल प्लेन बोलते हैं। नेचर क्या होगा इमेज का, नेचर होगा रियल इन्वर्टेड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज। वो जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसका वो रियल होगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होगा। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो वो कहाँ फॉर्म होगा, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सी के पीछे रखते हैं तो एक तो पैरेलल जाएगा रे प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो वो फोकस पे आके मिलेगा, यहाँ पे सॉरी वो यहाँ फोकस पे आके मिलेगा, और एक जो रे होगा वो फोकस से पास करेगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। ये दोनों रूल है जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ है। अगर आप लोग को याद नहीं है तो आप जाएं प्रीवियस लेक्चर में और यहाँ इस रूल को देखें, रिवीजन करें, तब आए, तब ये लेक्चर आपको अच्छे से और क्लियर समझ में आएगा। तो जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके बताती हूँ, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो यहीं पे जो इमेज होगा वहीं पे फॉर्म होगा। ठीक है, यहीं पे इमेज फॉर्म होगा जहाँ ये दोनों पॉइंट, एक ये और ये एक जो है वो ये, यहीं पे इमेज फॉर्म होगा। तो इमेज पोजीशन क्या हो जाएगा इमेज का, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, तो नेचर क्या हो जाएगा, रियल होगा, इमेज इन्वर्टेड उल्टा होगा, और डिमिनिश्ड छोटा होगा। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तब कैसे फॉर्म होगा, हम लोग ये चीज देखते हैं। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम लोग रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो एक तो पैरेलल रे जाएगा जो कि फोकस से आके निकल जाएगा रूल को फॉलो करते हुए,
और एक जो होगा वो फोकस से जाएगा जो कि प्रिंसिपल एक्सिस को के पैरेलल निकल जाएगा। तो ये जहाँ दोनों पॉइंट मीट करेंगे वहीं पे इमेज फॉर्म होगा, ठीक है? वहीं पे इमेज फॉर्म होगा, ठीक है ना? तो इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है, देखिए यहाँ सी पर फॉर्म हो रहा है, सी के ठीक नीचे फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे तो पोजीशन क्या हो जाएगा इमेज का, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होगा। लेकिन जो उसका पोजीशन होगा वो इमेज का वो इन्वर्टेड उल्टा हो जाएगा, ठीक है? नेचर जो होगा वो रियल होगा लेकिन उल्टा होगा, इन्वर्टेड। और जो साइज होगा इमेज का वो ठीक जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज होगा, ठीक है? यहाँ पे दिखाया हुआ है ये सब, ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे अरे सॉरी यार, ये जो एरो ऊपर गया है यहाँ, यहाँ जहाँ पे मैंने अभी ये पॉइंट किया वहीं पे। तो इस जगह पे जब जाएगा तो एक तो जाएगा पहले पैरेलल निकलेगा, तो पैरेलल जाएगा जो फोकस से होते हुए निकलेगा, और एक जो फोकस से जाएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो जहाँ ये दोनों पॉइंट मीट करेंगे यहीं पे इमेज फॉर्म होगा। तो यहाँ इस केस में जो इमेज फॉर्म होगा वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे फॉर्म होगा। तो ये हो गया हमारा, जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज फॉर्म होगा। और नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड एंड बिगर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो होगा उससे बड़ा होगा, ठीक है? एट द प्रिंसिपल फोकस, जब हम लोग प्रिंसिपल फोकस पे रखेंगे तब क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस पे जब हम लोग रखेंगे तो एक तो रे निकलेगा जो इधर जाएगा सीधे पोल, अरे सीधे मिरर पे, तो ये इधर निकल जाएगा रूल को फॉलो करते हुए, दोनों साइड से इधर निकल जाएगा। तो इस केस में जब हम लोग प्रिंसिपल फोकस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो इन्फिनिटी पे होगा, और जो इमेज का जो साइज होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक ला रहे हैं, ये जो मिरर के जैसे जैसे नजदीक हम लोग ला रहे हैं, साइज ऑफ ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, ठीक है? तो ये हो रहा है हम लोग का कॉनकेव मिरर के केस में, ठीक है? तो ये चीज नोट नोट करके रखना होगा। और एक और है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो एक और है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, जब हम लोग पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो तब क्या होता है, तो एक तो पहले रे निकलेगा यहाँ से, एक यहाँ से निकलेगा, ठीक है? तो वो जो होगा वो वापस लौटेगा, और एक जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगा, तो वो सेम पाथ को फॉलो करते वही आएगा। तो जब हम लोग इस दोनों रे को मीट कराएंगे तो ये जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होगा, बिहाइंड द मिरर। ये सबसे मतलब ये पांचों जो के जहाँ पांचों जो पोजीशन था ये सबसे डिफरेंट होगा, इसका जो ये पोजीशन होगा वो सबसे अलग होगा, इमेज का जो नेचर होगा वो भी सबसे अलग होगा। और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब ये इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू किससे। तो इसका जो इमेज होगा वो बिहाइंड द मिरर के पीछे फॉर्म होगा, जबकि ये सब में फ्रंट ऑफ मिरर में मतलब फॉर्म होता था इमेज, लेकिन इस केस में बिहाइंड द मिरर जो है फॉर्म होगा। और इस नेचर जो होगा वो इमेज का वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइड होगा, मतलब बड़ा होगा, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यूज ऑफ स्पेरिकल मिरर्स। तो स्पेरिकल मिरर्स के यूजेस हम लोग देख लेते हैं। पहला है कॉनकेव मिरर, जिसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं।
तो कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्चेस, हेडलाइट्स, सेविंग मिरर्स, डेंटल एग्जामिनेशंस एंड सोलर फर्नेसेस फॉर हीट। तो कॉनकेव मिरर को हम लोग कहाँ-कहाँ यूज करते हैं? टॉर्च में, जो हमारे टॉर्च में जो आगे जो मिरर लगे होते हैं वो कॉनकेव मिरर ही होते हैं, या फिर जो हेडलाइट होते हैं, अरे जो भी कार के हेडलाइट होते हैं तो उनमें भी कॉनकेव ही मिरर यूज होते हैं, या फिर सेविंग मिरर, जो जिस मिरर से हमारे घर में हमारे पापा या फिर जो भी अंकल सेविंग करते हैं, तो वो उनका भी जो जिस मिरर को यूज करते हैं उसमें भी इसी मिरर, कॉनकेव ही मिरर का यूज होता है। या फिर डेंटल एग्जामिनेशंस, जैसे हम लोग डेंटिस्ट के यहाँ जाते हैं तो जिस मिरर से वो लोग टीथ को देखते हैं, टीथ में जो भी प्रॉब्लम आता है, कॉम्प्लिकेशन आता है, वो जिस मिरर से देखते हैं वो मिरर भी कॉनकेव ही मिरर होता है। या फिर सोलर फर्नेसेस फॉर हीट, सोलर फर्नेसेस भी जो होते हैं जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब करने के लिए लगाए जाते हैं, ताकि वहाँ कंसंट्रेशन कन्वर्ज कर सके सोलर लाइट को, और इस तरीके से जो भी हो वहाँ पे एनर्जी एक्यूमुलेट हो पाए, इस तरीके से इस वजह से वहाँ पे कन्वर्जिंग मिरर या फिर कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर, तो इसमें क्या होता है कि हाँ, ये भी नोट करेंगे कि इसका जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा, और प्रीवियस जो डाइवर्जिंग मिरर है, कॉनकेव मिरर, इसका ये निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन व्हीकल्स, नियर रियर व्यू इमेजेस, rear view mirrors to provide smaller but upright images of a wider field of view, enhancing और driver visibility। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो व्हीकल्स के जो रियर व्यू में होते हैं, जो साइड में लगे होते हैं, जो भी हम लोग कार देखते हैं जो भी, तो उसमें जो व्हीकल्स में जो साइड साइड में जो मिरर लगे होते हैं, तो उसमें जिस मिरर का यूज होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ताकि वो बहुत ही मतलब स्मॉलर, मतलब छोटा, या फिर छोटा लेकिन सीधा सीधा इमेज बना सके उस मिरर में, और बहुत ही मतलब जो दूर मतलब बहुत ही मतलब बड़े एरिया में जो होता है, बड़े एरिया को एक छोटे से इमेज में एक साथ दिखा दे, ताकि जो भी ड्राइवर है वो अच्छे से ड्राइव कर पाए, मतलब अपने सेफ्टी को देखते हुए वो अच्छे से ड्राइव कर पाए। तो इस रीजन से ये जो रियर व्यू जो मिरर होते हैं कार में या कोई भी व्हीकल में, तो उसमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। क्लियर है? अब हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखते हैं, तो ये भी बहुत ही मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के यूज से जब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो साइन कन्वेंशन समझेंगे, तो जो एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल आएंगे इस पे बेस्ड, तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट बोल रहा है ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट राइट, लाइट कम्स फ्रॉम द लेफ्ट। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट साइड में रखते हैं तो लाइट भी लेफ्ट ही साइड से जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग जहाँ से इमेज जहाँ हम लोग इमेज को रखेंगे, जैसे यहाँ पे ए बी इमेज है, तो लाइट भी तो यहाँ इसमें से लेफ्ट ही से जाएगा, राइट से थोड़े ही आएगा। तो ये बोल रहा है। तो अब सेकंड बोला है स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द मिरर्स पोल। जब यहाँ पे जो मिरर का पोल है, मैं दिखाती हूँ, ये मिरर का पोल है, तो यहीं से जो मेजरमेंट होगा यहीं से शुरू होगा। जैसे कि एक सेकंड, जैसे मैं ये जैसे कोई भी यहाँ का लेंथ हो गया या फिर इधर का लेंथ हो गया, तो यहीं से शुरू होगा। तो इधर से जब कोई भी डिस्टेंस, यहाँ पे दिखा है डिस्टेंस टुवर्ड, यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस टुवर्ड द राइट पॉजिटिव, यहाँ पोल से ये जो राइट में जो भी डिस्टेंस जाएगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस टुवर्ड, यहाँ पे है डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट, पोल के लेफ्ट से, ये पोल है, पोल के लेफ्ट से जब हम लोग जो डिस्टेंस लेंगे वो निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन है। तो हाइट जो होगा वो ये यहीं से लेंगे, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ से लेंगे, तो अगर नीचे जाएगा तो ये निगेटिव में आ जाएगा, और हाइट जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे और भी कुछ है, ये एक्स एक्सिस, इस एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस मानेंगे, ऊपर वाले एक्सिस को हम लोग वाई एक्सिस मानेंगे। ठीक है,
और कुछ भी है, स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द मिरर्स फॉर लेफ्ट इज निगेटिव, राइट इज पॉजिटिव, सब मैंने समझाया अभी। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज निगेटिव। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जो ये बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली, सेकेंडली कि जो जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, अगर एग्जाम में भी आते हैं, तो इसी साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए, ध्यान में रखते हुए हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है? द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज निगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, जिसको हम लोग u से डिनोट करेंगे, u, वो हमेशा निगेटिव हम लोग लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में हमेशा हम लोग रखेंगे मिरर के। तो हम लोग, जैसा कि मैंने अभी बताया ऊपर साइन कन्वेंशन में, कि जब भी लेफ्ट लेंगे, पोल से लेफ्ट साइड में जब जाएगा, पोल से यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाएगा, ये यहाँ पे पोल हो गया, मैं दिखा रही हूँ, ये पोल हो गया। तो जब इसके लेफ्ट लेफ्ट में ऐसे जाएगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा डिस्टेंस, और जब राइट में जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को मतलब ध्यान में रखिएगा, नहीं तो न्यूमेरिकल्स मतलब सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगा। अब यहाँ पे है, द इमेज डिस्टेंस को हम लोग भी से डिनोट करेंगे, इज पॉजिटिव, उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, लेकिन कब लेंगे पॉजिटिव? इफ द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड ए कॉनकेव मिरर। जब इमेज कॉनकेव मिरर के पीछे बनेगा, मीन्स की राइट साइड में बनेगा, पोल के राइट साइड में वो बनेगा, तब हम लोग इमेज के डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। एंड निगेटिव इफ द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और निगेटिव कब लेंगे? जब इमेज कब का फॉर्मेशन कहाँ होगा? इमेज मिरर के ठीक सामने, मीन्स की मिरर के लेफ्ट साइड में, पोल के ठीक लेफ्ट में। तो इस तरीके से हम लोग लेंगे। द इमेज डिस्टेंस भी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर। तो इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज का भी का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इस चीज को याद मतलब रखना। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज निगेटिव। तो फोकल लेंथ जो होता है कॉनकेव मिरर, ये हो गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये इसका, ये कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये तो एक स्फेरिकल सॉरी, ये तो एक स्फेरिकल हॉलो का ये पार्ट है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। तो इसका जब ये फोकल लेंथ लेंगे, तो वो तो हमेशा निगेटिव ना होगा, क्योंकि ये राइट साइड में है पोल के। तो इस तरीके से इसका जो फोकल लेंथ होगा वो हमेशा निगेटिव लेंगे कॉनकेव मिरर का। वही कॉन्वेक्स मिरर का ठीक इसका अपोजिट हो जाता है, तो उस केस में हम लोग उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे। द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट जो होगा ऑब्जेक्ट का वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और इफ द इमेज इज इरेक्ट द हाइट इज टेकन एज, अगर इमेज इरेक्ट हो जाता है, मतलब कि सीधा रहता है, तो हाइट को हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेंगे। लेकिन वही इमेज अगर उल्टा हो जाता है, हाइट को निगेटिव लेंगे। ये सब चीज ध्यान में रखना होगा, मीन्स कि इसको प्रॉपरली हम लोग रिवीजन करते रहेंगे, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। अब यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट है मिरर फॉर्मूला। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मिरर फार्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/f है यहाँ पे फोकल लेंथ किसी भी मिरर का, 1/v, भी है यहाँ पे, भी जो है ये है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम द मिरर। ठीक है, और ये है 1/u, ये है हमारा साइज ऑफ, साइज नहीं सॉरी, ये है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है और डिस्टेंस ऑफ द इमेज है। ठीक है, और इसको हम लोग पॉजिटिव निगेटिव रिगार्डिंग द मिरर को देखते हुए, अगर कॉन्वेक्स है तो उसके हिसाब से हम लोग पॉजिटिव निगेटिव लेंगे। लेकिन जहां तक हम लोग को पता है, जहां तक मैंने अभी बताया कि यू जो है, मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा मतलब हम लोग पॉजिटिव निगेटिव लेंगे, क्योंकि वो हमेशा मिरर के सामने रखा होता है, पोल के ठीक लेफ्ट साइड में रखा होता है, तो निगेटिव ही मतलब लेंगे।
The distance of the object from its pole is called the object distance. तो पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसको हम लोग u से डिनोट करते हैं और उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो इमेज का उसके पोल से जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग v से डिनोट करते हैं और इसको इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। तो प्रिंसिपल फोकस से उसका जो पोल का लेंथ होता है, जैसे ये पोल हो गया, ये कॉनकेव मिरर हो गया, यहाँ पे इसका पोल हो गया, और जो प्रिंसिपल फोकस होता है ये यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है एफ से पी का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये हमारा लेक्चर आज खत्म होता है। बाकी का हम लोग बाकी का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।